हेलो वीवर्स, मैं हूं फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसे फूड पर। इस वीडियो में आज हम बनाने वाले हैं बारबी डॉल केक, लेकिन ये है 2 टायर्स में। तो एक नॉर्मल ऊपर बारबी है और उसके नीचे नॉर्मल जो राउंड केक आता है वो मैंने रख के यहाँ पे केक बनाया है। थोड़ा सा इसमें फॉन्डेंट डेकोरेशंस है और साथ ही में इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली हुई है क्योंकि मैंने इसे ट्रांसपेरेंट टॉल बॉक्स में डाला है। तो जैसे कि ये केक 2 टेयर्स में है तो नीचे की जो टेयर है उसे मैं पहले रेडी कर लूँगी। जब ये रेडी होगी तो मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में सेट होने क्रम कोट के पहले, और फिर इसका जो ऊपर का बारबी का फ्रॉक है वाइट कलर में रोजेट्स के साथ में वो हम रेडी करेंगे। तो अभी मैं नॉर्मल जो फ्रॉस्टिंग होती है उस तरीके से इस केक की फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ कि आपको नॉर्मल जो बेस है उसे पहले शुगर सिरप में थोड़ा सोक करना है और फिर उसके ऊपर आपको फ्रॉस्टिंग डालनी है। थोड़ी बहुत चोको चिप्स डालना चाहे तो डाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे डाली है। और फिर इसी तरह प्रोसीजर रिपीट करते हुए आपको जितनी भी लेयर में चाहिए वो आप कर सकते हैं। उसका मैंने क्रम कोट करके रख दिया है फ्रिज में सेट होने के लिए। और ये जो फ्रॉक वाला पार्ट है ऊपर का जो डोम शेप में होता है वो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट मूस क्रीम यूज़ की है जिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर एनहांस करने के लिए चॉकलेट गनाश भी मैंने साथ में स्प्रेड किया है। और हल्का सा चॉकलेटी चंकीनेस आने के लिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी मैंने बस चोको चिप्स डाल दी है। तो एक ट्विन चोको चिप्स है ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में, जो डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट की होती है। मिल्क चॉकलेट नहीं, सॉरी, वाइट चॉकलेट। तो ये भी क्रम कोट मैंने कर दी है। तो इन जो क्रम कोटिंग की ज़रूरत है हमें, बहुत स्मूथ की ज़रूरत नहीं है, आप बस थोड़ा बहुत रखिए क्योंकि अभी जैसे कि इसके ऊपर मैं रोजेट बनाऊंगी और जो हमने अभी इससे पहले निचले वाला टियर रखा है उसे मुझे ग्रीन कलर में कवर करना है, ओशन ग्रीन कलर में। तो मैं आपको आगे ट्रिक भी बताऊंगी कि आपके पास अगर ओशन ग्रीन कलर ना हो, जेल कलर, तो आप उसे कैसे बना सकते हैं अपने बेसिक नॉर्मल कलर से। तो ये जो आप ब्यूटीफुल सा ओशन ग्रीन कलर देख रहे हैं ये मैंने स्काई ब्लू कलर और नॉर्मल जो फॉरेस्ट ग्रीन कलर आता है वो मिला के बनाया है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली कलर जो है निखर के आया था। जो ऊपर का बारबी का टॉप है वो भी यही सेम कलर में है, ओशन ग्रीन में। तो वो भी कलर मैंने फॉन्डेंट में यही सेम कॉम्बिनेशन डाल के बनाया है। तो ऐसे जितना पॉसिबल हो सके उतना स्मूथ कर लेंगे। और केक का तो डेकोरेशन का ऐसा है कि आप जब तक सेटिस्फाइड ना हो उसके फिनिश से आप तब तक इसे स्मूथ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक अंदर का ब्राउन पार्ट दिखने लगा है, बट ठीक है, मैं ज़्यादा क्रीम भरना नहीं चाहती थी, इसके लिए मैंने वो पार्ट वैसे ही छोड़ दिया है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसे भी मुझे बहुत ज़्यादा चॉकलेट लगा के पूरा ढकने की ज़रूरत नहीं थी, जो अंदर का बेस था उसे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे रोजेट्स बनाएंगे तो वो देखिए ऑलरेडी छुप जा रहा है। कहीं पे अगर दिख रहा हो तो नॉर्मल वहाँ पे इस तरह से आप फिल कर सकते हैं, सेम जो आपकी नोज़ल है उसी से। अब ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत डेंजरस काम लगता है मुझे इसका स्टैकिंग का। तो पहले तो मैंने बोर्ड चेंज कर लिया इसका, क्योंकि वो मेरा रफ़ बोर्ड था। मैं इसी तरह से काम करती हूँ, पहले रफ़ बोर्ड पे काम करके फिर उसे अच्छे न्यू बोर्ड पे रख देती हूँ। तो उससे कैसे आपका ऐसा वाइप किया हुआ बार्क नहीं दिखता है बोर्ड पे। अब यहाँ पे मैंने डॉबल्स इसके शेप में कट कर लिए थे, केक के हाइट के जितना जो लोअर टियर थी उसके लिए। और 5 डॉबल्स डालने के बाद में ये वाला भी बहुत डेंजर काम है। ये करने के टाइम पे लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर गिर गया तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईजीली मैंने इसे जो है ट्रांसफ़र कर लिया था निचले वाले टियर में। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अंदरूनी पार्ट दिख रहा है, चॉकलेट पार्ट दिख रहा है अंदर का, तो आप उसे नॉर्मल पाइपिंग बैग में भर के क्रीम को, सेम वाइट कलर की क्रीम को फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आउटलाइन बना रही हूँ जहाँ पे मुझे इस तरह से वाइट पाइपिंग करनी है क्रीम की। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनानी थी, लेकिन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इस तरह की डिज़ाइन पे, तो मैंने बस यही बनाने के लिए ट्राई किया। और जो साइड का पार्ट है वहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं बनाया था, तो मैंने इस तरह से जो पैलेट नाइफ़ का वर्क होता है फ्लावर्स बनाने के लिए, वो पैलेट नाइफ़ यूज़ करते हुए मैंने इस तरह से छोटे छोटे से थोड़े फ्लावर्स बना दिए हैं। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी लग रहा है तो आगे देखिए मैं इसको किस तरह से कवर करती हूँ। हमेशा आपकी कोई भी केक में अगर कुछ चीज़ खाली पीली दिख रही है ना, तो आपके पास सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है कि उसको सूटेबल आपको यहाँ पे स्प्रिंकल्स डाल दीजिए। तो इस ग्रीन कलर पे सूटेबल स्प्रिंकलर्स था, जो वाइट पर्ल आती है बिल्कुल बारीक वाली, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से स्प्रेड कर दी है, थोड़ी बहुत ऐसे स्प्रिंकल कर दी है। और जो हमारे फ्लावर्स थे वहाँ पे बड़ी वाली पर्ल इस तरह से रख दी है, जैसे कि इसका ये सेंटर पार्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी तरह मैंने ऊपर के रोजेट्स में भी स्प्रिंकलर्स लगाए हैं, वाइट वाले डाले हैं बारीक वाले। और ईच रोजेट का जो सेंटर है वहाँ पे मैं ग्रे कलर का बाद में सिल्वर बॉल्स डाल दूँगी। और अब हम करते हैं यहाँ पे जो बारबी का ऊपर का टॉप है उसकी तैयारी। तो मैंने जो आपको बताया था कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके फॉन्डेंट बनाया है, ये वही वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे टेक्सचर देने के लिए जो प्लंजर आता है
या उसे फॉन्डेंट का फ्लावर कटर भी कहते हैं। उससे मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया है, बट टेक्सचर देने के लिए हल्का हल्का सा इसे एम्बॉस किया है ताकि इस तरह की डिज़ाइन आ जाए, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और आप अगर ये फॉन्डेंट लगा रहे हैं तो इसे या तो जाड़ा बेलिए, थोड़ा थिक बेलिए, या फिर अगर पतला बेल दिया है आपने तो डबल लगाइए। मेरा ये पतला थोड़ा बेल गया था और मैंने टेक्सचर ऑलरेडी बना दिया था, तो मैंने नीचे प्लेन रख के फिर उसके ऊपर ये टेक्सचर वाला टॉप लगाया है। अब यहाँ पे जो एकदम बारीक वाली पर्ल आती है ना, उससे मैं यहाँ पे टॉप पार्ट पे बिल्कुल अच्छे से लाइन से लगा दूँगी ताकि वो बिल्कुल लेस का लुक दे। और जो हमारी एम्बॉस डिज़ाइन थी फ्लावर्स की टॉप के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा ऑल्टरनेटिवली बारीक वाली मोती डाल दी है। साइड में ये सेम फॉन्डेंट से फ्रिल्स बना दी है। अब ये वाइट वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए ये सिल्वर बॉल्स लगा दिए हैं हर रोजेट्स के सेंटर में, जिसकी वजह से ये थोड़ा और ब्यूटीफुल लगने लगा था और अच्छा लग रहा था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं था, एलिगेंट लग रहा था। और लास्टली यहाँ पे जो इसकी फ्रिल्स है, इस पर भी मैंने हल्का सा दबा दबा के उसी प्लंजर से टेक्सचर दे दिया है। तो अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा और बहुत ही ज़्यादा इजी एक्चुअली कहे तो केक पसंद आया हो बार्बी डॉल का, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय बाय, एंजॉय।